हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूला एंड फंक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप इसे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो या तो ऑफिस में काम करते हैं या अभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ये सारा फंक्शंस या कॉन्सेप्ट है, ये सभी को आना चाहिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्यूटर के बारे में आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है, ये लॉन्ग वीडियो हो सकता है। अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसे दो पार्ट में अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। और ये हमारा पार्ट वन का वीडियो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, और इसके बाद पार्ट टू आएगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आने वाला नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें, तब जाकर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ होम टैब में जाएंगे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये होम टैब पे जाने के बाद जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टाइल लिखा हुआ है, स्टाइल का सेक्शन है। इसमें देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसके अंदर जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इस सबका हम लोग वन बाय वन इस्तेमाल करके यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे कि क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी मेरे पास इसके लिए कोई डेटा तैयार नहीं है। मैं यही आपके सामने कुछ डेटा प्रिपेयर करूंगा और उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखूंगा। तो चलिए आप भी देखिए, मेरे साथ सीखिए, समझिए क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हम यहाँ पे डेटा तैयार करेंगे, डेटा प्रिपेयर करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अलावा और भी बहुत सारे फार्मूला यूज करने वाला हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करने वाला हूँ। वो भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कुछ नंबर आ जाए मेरे एक्सेल सीट पे। सपोज कीजिए 10 to 90 के बीच में कुछ नंबर लेना है रेंडमली, मान लिया 20 या 25 नंबर लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 to 90 के बीच में लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको टाइप करूँगा। ये देखिए 10 to 90 के बीच में। तो इस तरह से अगर आप नंबर टाइप करने लग जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि टाइप नहीं करना पड़े और आसानी से नंबर डिस्प्ले हो जाए यहाँ पे। तो उसके लिए एक फार्मूला है रैंड बिटवीन का, RAND। ये देखिए रैंड बिटवीन लिखा हुआ है। इसमें टैब प्रेस करेंगे। अब इसमें देखिए सजेशन में दे रहा है बॉटम और टॉप। बॉटम हमारा 10 है, मुझे 10 और 90 के बीच में कुछ नंबर चाहिए। तो बॉटम 10 है, तो 10 यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ सजेशन में कॉमा दे रहा है, कॉमा लगाएंगे। अब टॉप का करें, टॉप का मुझे 90 है। तो इस तरह से मैं ये फार्मूला का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 10 और 90 के बीच में कोई एक नंबर दे दिया। तो इस तरह से रैंड बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक नंबर आया है, मैं चाहता हूँ कि कुछ 15 या 20 नंबर मेरे स्क्रीन पे आ जाए। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और जितना मुझे नंबर चाहिए उतना सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल V करूँगा। तो ये देखिए पेस्ट हो गया। अब देखिए आप इसमें जितने भी नंबर हैं, सभी के सभी नंबर 10 और 90 के बीच में हैं। तो इस तरह से रैंडम नंबर आप निकाल सकते हैं, टाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये डायनामिक है। देखिए इसमें फार्मूला लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला लगा हुआ है, तो ये नंबर चेंज होता रहता है। जैसे देखिए कुछ टाइप करते हैं यहाँ पे तो देखिए नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे 21 है, कुछ यहाँ पे टाइप करूंगा, कुछ करूंगा तो देखिए यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। कुछ यहाँ पे टाइप करूंगा, कुछ काम करूंगा एक्सेल सीट में, तो ये नंबर चेंज हो गया। ये देखिए नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नंबर चेंज ना हो, फिक्स हो जाए। तो उसके लिए भी एक तरीका है। क्या तरीका है, देखिए देखिए ये बार बार चेंज होता है, कुछ भी यहाँ करता हूँ तो ये नंबर चेंज हो जाता है। तो इसको फिक्स करना है कि नंबर फिक्स हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉपी करूंगा। कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जब जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए पेस्ट वैल्यू आता है, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये नंबर यहाँ पे पेस्ट हो गया। देखिए ये नंबर आपको मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि जैसे ही एक्सेल में कुछ काम करते हैं तो ये डायनामिक है, ये चेंज हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब ये नंबर चेंज नहीं होगा, कुछ भी करिए इसमें अब चेंज नहीं होगा। ये मेरे पास
10 और 90 के बीच में कुछ नंबर आ गए हैं। अब ये मेरा डेटा प्रिपेयर हो गया है। अब इसके ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा। इधर से मैं कुछ कॉलम को डिलीट कर दिया हूँ। अब चलिए इसको देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो भी नंबर है इसमें से वो नंबर या वो सेल हाईलाइट हो जाए जिसमें 24 और 78 के बीच में हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि 24 और 78 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे हाईलाइट हो जाए इसमें से। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाऊंगा। होम टैब में जाने के बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे यहाँ देखिए हाईलाइट सेल रूल लिखा हुआ है, यानी कि मैं जिस भी सेल को हाईलाइट करना चाहता हूँ उसके लिए यहाँ पे रूल अप्लाई कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि देखिए बिटवीन है यहाँ पे ऑप्शन। बिटवीन में जैसे जाएंगे, बिटवीन का मतलब ये हो गया कि जैसे 24 और 78 के बीच में जो नंबर होगा वही हाईलाइट होगा। ये देखिए ऑटोमेटिक कुछ नंबर यहाँ से ले लिया, 36 और 78। मुझे इसको हटा देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ 24। 24 सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ जाना है, 71 को हटा देना है और यहाँ 78 सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे फार्मूला डाल दिया है, फार्मूला को लिंक कर दिया है कि 24 और 78 के बीच में जो भी नंबर हो उसे हाईलाइट कर दे। देखिए यहाँ प्रीव्यू भी देख रहा है, प्रीव्यू दे दिया। मैं यहाँ ओके करता हूँ तो देखिए ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कर रहा है। मेरा पर्पस यही था कि 24 और 78 के बीच में जो भी नंबर है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, देखिए इसमें दो तरह का कलर है। एक तो बैकग्राउंड कलर है और टेक्स्ट कलर भी है। टेक्स्ट मतलब नंबर जो 28 लिखा हुआ उसका अलग कलर है और बैकग्राउंड का कलर अलग है। मैं दोनों का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसके बाद मैनेज रूल में जाएंगे। मैनेज रूल में जाने के बाद आप यहाँ से एडिट रूल कर सकते हैं। एडिट रूल जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, इसमें फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए कलर है, कलर को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं ये कलर ले लिया। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए क्या होता है, अप्लाई करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। देखिए ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड का चेंज नहीं हुआ है। मैं इसको थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, एडिट रूल में जाएंगे। एडिट रूल में जाने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद इस कलर को मैं ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद देख लीजिए ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ ओके करना, अप्लाई करना, ओके करना। देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो नंबर लिखा हुआ है वो ब्लैक हो गया, ऑटोमेटिक कलर में आ गया। बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ देखिए फिल है, फिल में जाएंगे। फिल से हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ ये कलर आ जाए तो यहाँ पे देख लीजिए ओके करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो इस तरह से होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि सेल को हाईलाइट करना है तो किस तरह से करना है, और सेल का बैकग्राउंड का कलर अगर जो हाईलाइटेड सेल है उसके बैकग्राउंड का कलर किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, और जो सेल हाईलाइटेड है उसके टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, दोनों आपने सीखा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट करना है, सेल को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। उसके बाद देखिए बिटवीन है, बिटवीन वाले में जा करके इसको कंडीशन देंगे कि कौन सा नंबर और कौन सा नंबर के बीच का चाहिए मुझे। इसके बाद अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से मैनेज रूल में जाएंगे। मैनेज रूल में जाने के बाद ये अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल को सिलेक्ट नहीं किया है। सेल को सिलेक्ट कर लिया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें ऑप्शन आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल में देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से एडिट रूल में जाएंगे। एडिट रूल में जाने के बाद यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे फिल है, फिल है तो बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। फॉन्ट है यहाँ पे, फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जानेंगे तो ये हमारा जो फॉन्ट है टेक्स्ट है उसका कलर चेंज होगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ इसके आगे नेक्स्ट लेवल का।
आप देखिए, इसमें तो फॉर्मूला लगा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। मुझे चाहिए था कि 24 और 78 के बीच का सेल है वो हाईलाइट हो जाए। अब मुझे जरूरत है कि नहीं, 78 नहीं, मुझे 70 के अंदर का सेल चाहिए जो हाईलाइट हो जाए। तो जैसे ही यहाँ चेंज करेंगे 70, तो देखिए 77 सेल हाईलाइट था, वो हाईलाइट से बाहर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ 15 हो जाए, 15 और 70 के बीच का मुझे सेल हाईलाइटेड चाहिए, तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ चेंज करेंगे, मान लिया 85 मुझे करना है तो 85 करेंगे, तो देखिए इस तरह से हो जाता है। अगर मुझे चाहिए कि 50 और 60 के बीच का चाहिए कि हाईलाइट हो जाए सेल, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे सेल अपने आप हाईलाइट हो जाएगा या हाईलाइट से हट जाएगा। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आप लोगों को कि इस नंबर को मैं अभी हटा दे रहा हूँ। ये नंबर हट गया। अभी मैं यहाँ क्या करता हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे ये लेता हूँ एग्जांपल। संडे हो गया, मंडे हो गया, और इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ। जब ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपके पास डेज आ गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारा आ गया। आपने अभी यहाँ ये भी सीखा कि जब ये मुझे टाइप करना था तो यहाँ से यहाँ तक मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो ही टाइप किया था, संडे मंडे, और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। तो इस तरह से जितना नीचे में जाऊंगा उतना वहां तक ये अपने आप ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जब सिलेक्ट करूं संडे, मैं चाहता हूं संडे सारा हाईलाइट हो जाए, मैं चाहता हूं कि ट्यूसडे सारा हाईलाइट हो जाए, मैं चाहता हूं वेडनेसडे सारा हाईलाइट हो जाए। तो वो यहाँ पे कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके। देखिए यहाँ से होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे क्योंकि मुझे सेल ही हाईलाइट करना है। अभी हम लोगों ने देखा था बिटवीन वाले में गया था, अभी बिटवीन में जाएंगे आएंगे। मुझे क्या करना है, इसमें जाना है, टेक्स्ट दैट कंटेंट। मुझे जो टेक्स्ट चाहिए उसको यहाँ पे डाल देंगे और वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो ले लेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वहाँ वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। देखिए अभी संडे है तो संडे हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ वेंसडे हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में जाकर यहाँ पे वेंसडे टाइप करना होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि संडे भी हाईलाइट हो गया और वेंसडे भी अप्लाई हो गया, वेंसडे भी हाईलाइट हो गया। तो ये तो गलत हो गया। मुझे तो चाहिए था कि सिर्फ वेंसडे हाईलाइट हो जाए, लेकिन संडे वेंसडे दोनों कैसे हाईलाइट हो गया, क्यों हाईलाइट हो गया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या एरर है, और इस एरर को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ वो भी अभी आप लोग सीखेंगे। पहले मैं इसको फिर से बता देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें जो कंडीशन अभी दिया था फॉर्मेटिंग का वो यहाँ से हट जाए, तो ये भी सीखना जरूरी है कि अगर आपने कंडीशन दे दिया तो इसको कैसे हटाएंगे। वापस जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे देखिए क्लियर क्लियर रूल लिखा हुआ है। क्लियर रूल में क्या होगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अभी मैंने अप्लाई किया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो सेल यहाँ पे सिलेक्ट है उसी को क्लियर करना चाहते हैं, या फिर पूरे सीट को क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी को क्लियर करें, जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है इसको क्लिक करें। तो देखिए सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से खत्म हो गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट और यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ, वो भी सीख लीजिए क्या है। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ पे ये भी सीखूंगा कि ड्रॉप डाउन का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिक एक फार्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे और ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। तो इसमें जितने भी डेज थे वो टोटल 7 डेज डेज थे, 7 डेज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन का लिस्ट क्रिएट करता हूँ। उसके लिए क्या करना होता है, डेटा में जाना होता है। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कर्सर लाते हैं तो डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन देगा। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू लिखा हुआ है, इसे हम लोग लिस्ट कर देंगे। लिस्ट करने के बाद देखिए यहाँ सोर्स है, सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स पे क्लिक करने के बाद
ये पूरे एरिया को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन का जो फंक्शन है वो अप्लाई हो गया है, यहाँ लिस्ट बन गया है। आप यहाँ से कोई भी डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे यहाँ जाएंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे। फॉन्ट कलर में जाने के बाद इसको वाइट कर देंगे। वाइट कर देने से देखिए आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कुछ है भी। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। अब मैं फिर से जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन करेंगे। यहाँ से देखिए ये ऑटोमेटिक संडे ले रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, संडे हो गया, वेंसडे हो गया, मंडे हो गया। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सैटरडे है, ये सैटरडे मेरा हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, देखिए वेंसडे कर दिया तो देखिए वेंसडे हाईलाइट हो गया। इसके बाद क्या है, मैं यहाँ से अगर संडे सेलेक्ट करता हूँ तो संडे हाईलाइट हो गया। कोई भी यहाँ से सेलेक्ट किया, फ्राइडे सेलेक्ट करना है, फ्राइडे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दो डेज है वो हाईलाइट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सेकंड कंडीशन देना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे ये ड्रॉप डाउन का जो लिस्ट है वो फिर से क्रिएट करना होगा। तो चलिए उसे भी देखते हैं। डेटा में जाएंगे, डेटा जब में जाने के बाद यहाँ देखिए डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट 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 सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट में सोर्स में इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ओके कर देंगे। तो ये मेरा सेकंड बना गया, ये मेरा दूसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दो कंडीशन दे सकते हैं। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको रेफर कर देंगे, इसका लिंक यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए मेरे पास दो दो डेज हाईलाइट हो गया। यहाँ पे वेंसडे है तो वेंसडे भी अप्लाई हाईलाइट होगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे भी हाईलाइट होगा। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, सैटरडे कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मंडे कर दिया, मंडे भी हो गया। तो इस तरह से भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दो रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया है, इसे मैं हटाना चाहता हूं। तो हटाने के लिए एक तो यहाँ से ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद क्लियर रूल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से क्लियर रूल करेंगे तो ये सारे रूल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए कि इसमें दो रूल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे तीन रूल लगा हुआ है, जो पहले लगाया था वो भी लगा हुआ है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि एक रूल इसमें अप्लाई हो, बाकी सारा हट जाए। तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए डिलीट रूल करेंगे, अब एक रूल बच गया, अप्लाई करके ओके करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं अब एक ही रूल अप्लाई है। कौन सा रूल अप्लाइड है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाला रूल अप्लाइड है, नीचे वाला ये हट गया है, डिलीट हो गया है। अब इसको चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोगों ने देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, वो इससे एडवांस लेवल का होगा। तो आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।